दोस्तों आपका स्वागत है। क्या है एमएसपी जिसके लिए अड़े हैं किसान और इससे किसे फायदा होता है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त से किसान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार किसानों के साथ बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस पूरे गतिरोध में जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं वो है एमएसपी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर जगह एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द सुनकर आप यह तो समझ गए हैं कि किसान इसके लिए गारंटी चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह वास्तव में है क्या और इससे क्या फ़ायदा है। और ये फैक्ट शायद आपको पता हो कि वर्तमान देश में पास सरप्लस अनाज भंडार है। डेटा की माने तो भारत के पास 9.1 करोड़ टन अनाज भंडार है, जो देश की ज़रूरत है 250% ज़्यादा स्टोरेज है। इसके पीछे की कहानी में एमएसपी की बड़ी भूमिका रही है, जिसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूं और चावल उगाने के बदले लाभकारी रिटर्न देने के मकसद से शुरू किया गया है और 70 व 80 के दशक में इसके बेहतरीन नतीजे मिलना शुरू हुए। क्या होता है एमएसपी? न्यूनतम समर्थन मूल्य वास्तव में वो कीमत है जो साल में 2 बार रबी और खरीफ की फसल के समय क्रॉप साइकिल से पहले घोषित की जाती है। यानी सरकार गारंटी देती है कि किसानों को फसल का कम से कम मूल्य तो मिलेगा ही, भले ही सरकार को फसल खरीदना पड़े। यह व्यवस्था कुछ बड़ी फसलों के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा एक कमीशन की सिफारिश के बाद की गई थी। एमएसपी के तहत बुआई से लेकर कृषि श्रम तक कई तरह की कीमतों को शामिल किया जाता है। वर्तमान में 23 प्रमुख फसलों के लिए यह व्यवस्था लागू है। इन फसलों में चावल, गेहूं, ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का और रागी के साथ ही 5 किस्म की दालें हैं। 8 तरह के तेल बीज, कच्चा कपास व जूट, खोपरा, गन्ना और बीएसपी तंबाकू शामिल है। खबरों में आप यह बार बार सुन रहे होंगे कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंचे हैं। इसकी वजह यही है कि इन 2 राज्यों के किसानों की खुशहाली के अतीत में एमएसपी का बड़ा हाथ रहा है। एक फैक्ट है कि देश के सिर्फ 5% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, क्योंकि इस व्यवस्था की शुरुआत पंजाब और हरियाणा में गेहूं व चावल की पैदावार को बढ़ावा देने के मकसद से हुई थी। ये 5% किसान उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहां 1980 के दशक में हरित क्रांति का इतिहास रचा गया। यही वजह है कि ये किसान जिस सिस्टम से समृद्ध हुए उसके लिए खतरा नजर आ रहे हैं, नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ 95% किसान वो हैं जो इस सिस्टम के दायरे में नहीं हैं। इसकी कई वजह रही हैं। इन किसानों को एमएसपी सिस्टम ना मिलने के पीछे जागरूकता की कमी, एमएसपी मंडियों को लेकर अरुचि और खेतों का अपर्याप्त आकार होना है। एमएसपी के दायरे में बाहर वो किसान हैं जिनके पास औसतन 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है या फिर जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। हाशिए पर रहे किसान की तादाद 86% के करीब है। ये वो किसान हैं जो अपनी लागत से ठीक रिटर्न नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि किसान ना तो रिप्लस अनाज उगा पाते हैं और ना ही इनके पास ट्रांसपोर्ट आदि के पर्याप्त साधन व इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। यह पहलू है कि पंजाब और हरियाणा के केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चावल और गेहूं की फसल का भंडारण जुटाती है, जिसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों के गरीबों तक लोक वितरण प्रणाली के तहत 5 रुपये प्रति किलो के रियायत मूल्य पर पहुंचाया जाता है। इससे होता यह है कि इस स्कीम से सस्ता अनाज मिलने के कारण इन प्रदेशों के किसानों को फसल की सही और अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। कुल मिलाकर कुछ राज्यों में एमएसपी के किसान समृद्ध होते हैं, असमृद्ध राज्यों में यह सिस्टम नहीं है। वहां के किसानों पर इस सिस्टम का बोझ पड़ता है। जानकार कहते हैं कि व्यवस्था में संतुलन और सबके विकास की नीति अपनाए जाने की जरूरत बनी हुई है। खास तौर से पंजाब और हरियाणा के किसानों को यह डर है कि नए कानून की आड़ में सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है जिससे धीरे धीरे एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा और कृषि व कृषि भूमियों पर पूंजीपतियों का सीधा दखल हो जाएगा। सरकार कह रही है कि एमएसपी को लेकर कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसान नए कानूनों के दूरगामी नतीजों से डरे हुए हैं। वास्तव में कोविड और बीते दिनों में हुए टिड्डियों के हमले के बाद किसानों को उम्मीद थी कि सरकार से अतिरिक्त मदद के तौर पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन नए कानूनों ने किसानों को और परेशान करने का काम किया। वहीं जानकार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हर क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर सबके हित में नीति बनाने की दिशा में पहल करना चाहिए।